नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी बुक से हम सांख्यिकी एक्सरसाइज 14.1 से हमने समांतर माध्य स्टार्ट किया है। हम समांतर माध्य के साथ साथ फिर हम बहुलक फिर माध्यिका दोनों इसमें देखेंगे। हम सांख्यिकी में 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक हम समांतर माध्य पढ़ेंगे, दूसरा उसके बाद बहुलक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद माध्यिका। इससे बहुलक से पहले माध्यिका भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम ये सांख्यिकी में तीनों चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमने एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट की हुई है, जिसमें कि 14.1 में हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। और जैसे कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर आप अपनी बुक से क्वेश्चन निकालिए और पहला क्वेश्चन और रीड करिए, देखते रहिए। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो कह रहा है कि प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, मीन्स उसका औसत मीन्स सामान्य माध्य निकलवा रहा है, माध्य है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पौधों की संख्या, देखिए ये घरों की संख्या है और ये पौधों की संख्या दी है। एक घर में 0 से 2 तक पौधे लगे हुए हैं, दूसरे 2 घरों में 2 से 4 के बीच में पौधे लगे हैं। तो ये क्या दिया है, ये इसका क्लास इंटरवल मीन्स CI दिया है। क्या दिया है, CI, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहा है इसके अंदर कि माध्य ज्ञात करने के लिए अब आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, तो ये भी बताना है, ठीक है। तो हम किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं ये देख हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसमें ये नहीं कहा कि आप इस विधि से करिए, इसमें ये नहीं कहा कि आप या तो कल्पित माध्य से कीजिए या डायरेक्ट मेथड से कीजिए, मतलब कोई इसमें पूछा नहीं गया आपसे। पर सबसे पहले हम इस टेबल को बना लेते हैं। तो टेबल किस प्रकार से बनेगी, तो यहाँ पर टेबल बना लेते हैं हम। देखिएगा यहाँ पर CI लिखेंगे। CI क्या है, इसको हम वर्ग अंतराल भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल, ठीक है। और इसको F लिखते हैं, मीन्स बारंबारता, मीन्स बारंबारता। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बारंबारता, ठीक है। तो यहाँ से CI कितना दिया है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आई, बात नहीं आई, ठीक। तो आगे चलते हैं। तो एक कॉलम और बना लेते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर F आपको दिया है 1 2 1 5 6 2 और 3। फिर यहाँ से X फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, X फाइंड करते हैं। X क्या होता है, जो क्लास इंटरवल दिया है मीन्स वर्ग अंतराल दिया है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं। तो इसका दूसरा तरीका भी है निकालने का। आप देखेंगे हमने क्या बताया है कि जब हम यहाँ पे X निकालेंगे, X निकालने का तरीका क्या बोला है, जो लोअर लिमिट होती है L1 और जो अपर लिमिट होती है L2, उसका मध्यमान मीन्स माध्य, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0 है, L1 0 है, L2 आपका कितना है, 2 है। यहाँ से 0 + 2 करेंगे आप, यहाँ से 2 आ जाएगा और 2/2 मीन्स 1 आ जाएगा। कितना, 1 आ जाएगा। मीन्स हम ऐसे भी कर सकते हैं, 0 में 2 जोड़ा और 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 ही आना है। और इसका एक और तरीका है, 2 है, 0 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का आधा आधा कर दो, 1 इसे दे दो 0 को और 1 1 को ही रहने दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसमें 1 ऐड करते चले जाएंगे। जो इन दोनों का अंतर है I = कितना है हमारा, 2 आया है, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे तब भी 2 बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे तब भी 2 बचेगा, 8 में से 6 घटाएंगे तब भी 2 बचेगा। उसका आधा करिए, आधा कितना आया, 1। 2 को 2 से भाग करेंगे तो आधा कितना आएगा, 1 आया। 2 का आधा 1 ही होता है। और 1 इस लोअर जो आपकी जो लोअर ये है, लोअर लिमिट सारी जितने भी स्तंभ में है, इनमें 1 1 ऐड करते चले जाइए, आधा करके इसमें प्लस करते चले जाइए। जैसे 0 में 1 जोड़ा 1 आया, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आया, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आया, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 और 12 में 1 जोड़ेंगे 13। इतनी बात समझ में आ गई होगी। जो मिडिल वाली संख्या है, जो मिडिल वाली संख्या, उसको हम A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, A। इसलिए हम इसे किस विधि से कर रहे हैं, एज्यूम मेथड से, मीन्स कल्पित विधि से। हम इसे कल्पित विधि से करेंगे। किससे करेंगे, कल्पित विधि से। तो यहाँ से D = होता है X - A/I, X - A/I। और यहाँ से हम FD निकालते हैं, मीन्स F और D की मल्टीप्लाई।
तो पहले डी निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए 0, जिसको हमने 0 माना उसे, जिसको हमने ए माना उसको 0 कर देंगे, 0 रख देंगे। क्यों रख देंगे अभी बताता हूँ। जिसको ए माना है फिर 0 रख देंगे उसके सामने, ऊपर -1 -2 और -3। क्लियर है। नीचे प्लस की संख्या होती है, बड़ी होती है, तो इसलिए +1 आ जाएगा, +2 आ जाएगा और +3 आ जाएगा। कैसा आएगा मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे d = हमने ये वाला निकालना है, ये वाला +3 कैसा आया ये पता करते हैं। जैसे कि x कितना है 13 है, तो यहाँ हमारा फॉर्मूला है x - a/i। तो x हमारा 13 है, a कितना है हमारा, a हमने मान रखा 7, तो -7 करेंगे। i कितना है आपका 2, 13 में 7 गए कितने बचते हैं 6, 6 को 2 से भाग करेंगे, 2 × 6, तो d = कितना आया 3। हमने इसके लिए चेक करा था, तो यहाँ से देखिए +3 आ रहा नहीं आ रहा। इसके लिए चेक करेंगे +2 आएगा, इसके लिए चेक करेंगे +1 आएगा, इसके लिए चेक करेंगे तो तो 0 आ जाएगा, इसके लिए चेक करेंगे -1, इसके लिए -2 -3, इस तरह से आता चला जाएगा। ठीक है, आपको ये निकालने की ऐसी आवश्यकता नहीं है, तो हम डायरेक्ट ही लिखेंगे। ऊपर की तरफ संख्या जो हमने एज्यूम मेथड में मीन्स एज्यूम किया है ए, उससे ऊपर वाली डिजिट छोटी होती है, इसलिए हम यहाँ पर -1 -2 -3 करते जाएंगे। नीचे की संख्या बड़ी होती जाती है, जैसे 9 11 13, तो +1 +2 +3 हर सवाल में यही आनी है। +1 प्लस नीचे के लिए +1 +2 +3, ऊपर के लिए +1 -2 -3। ठीक है, हम बात करते हैं आगे की तरफ की। तो यहाँ से FD निकालते हैं, मीन्स इनकी मल्टीप्लाई 1 3 3 -3, 2 2 = 4 -4, 1 1 = 1 -1, 5 0 0, 6 1 = 6 +6, और यहाँ से 2 2 = 4 +4, यहाँ से 3 3 = 9 +9। इनको आप ऐड करेंगे, 3 4 7 7 और 1 8, आपका ये -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -8। हम इन्हें ऐड करेंगे, ये 19 हो जाएगा, +19। अब 19 में से 8 घटा देंगे यहाँ से, तो आपका प्लस का जो है FD 11 बचेगा, वो भी प्लस का। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमारी आ गई जो जो हमें चाहिए थी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं a = हमारा 7 है, जिसको हम मान करके चले थे 7। ठीक है, इसको हम 7 को a मान कर चले थे, और यहाँ पर FB निकाल लेते हैं। इसमें बोला भी गया है 20 घर है, इसमें क्वेश्चन में बोला भी गया है कि 20 घरों की, तो यहाँ पर हमें इसे ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, ये 20 ही आना है। चाहे आप ऐड करके देख लीजिए, 1 और 2 3, 3 में 1 ऐड कीजिए 4, 4 में 5 ऐड कीजिए 9, 9 में 6 ऐड कीजिए 15, 15 में 2 ऐड कीजिए 17, और 17 में 3 ऐड कीजिए 20। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ से सिग्मा FD आपका आया है 11, और यहाँ से सिग्मा F आपका 20 है, दिया हुआ है। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है, और L1 की बात करते हैं। यदि हम इसमें फॉर्मूला क्या, देखिए फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, a + सिग्मा FD / सिग्मा F × I। इसमें हम पता करते हैं, तो हमने आप पता करा है, तो कितना है 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप कहीं भी चेक कर लीजिए, 14 में से 12 घटाएंगे तब भी 2, 12 में से 10 घटाएंगे तब भी 2, और यहाँ से 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 2, और कहीं भी चेक कर लीजिए वहाँ पर आपका 2 ही आना है। तो यहाँ पर x बार = a हमारा 7 है, प्लस सिग्मा FD हमारा कितना आया है 11, और सिग्मा F कितना है यहाँ से 20, और I आपका 2 है। तो हमने क्या करना है, 2 10 × 20, और यहाँ से 7 + 11/10 x बार = 7। जब हम क्या करेंगे, 11 को 10 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए 7 2 3, हम मान लेते 100 से डिवाइड करते हैं, तो जितने 0 है उतने अंक बाद क्या लग जाता है, पॉइंट लग जाता है, 7 2 3, तो यहाँ पर 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही। तो ऐसे ही यहाँ पर जैसे कि 1 0 है तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ से x बार = 7 और 1 8.1 आपका ये आगे समांतर माध्य है। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। यदि कोई बात समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करिए। और मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये हमें वर्ग अंतराल दिया था, ये हमारी बारंबारता है, ये हमने x निकाला, लोअर लिमिट को अपर लिमिट को जोड़ करके 2 को 2 से भाग करा 1 आया, 4 और 2 6, 6 को 2 से भाग करा 3 आया, 6 और 4 10, 10 को 2 से भाग करेंगे 5 आएगा। ऐसे नहीं निकालना तो ऐसे करिए, यहाँ देखिए 2 है, 2 में 2 है, इससे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 का आधा कीजिए, या 4, यहाँ देखिए 4 जो है 2 से 2 ज़्यादा है, 2 को आधा कीजिए, 1 1 इसे देते चले जाइए,
यहाँ से 3, 4 का 5, 6, 6 का 7, 7 का 8, 8 का 9 और 12 का 13, ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, 10 का 11 था। ठीक है, यहाँ से डी निकाल लेंगे, मैंने बताया था जिसको ए मान कर चलेंगे उसको 0, -1, -2, -3, नीचे की तरफ प्लस में चलेंगे, +1 +2, और एफ डी निकाल लेंगे। एफ और डी की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एकम 3, 3 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 5 0 0, 6 एकम 6, 2 दूने 4, 3 तिया 9। यहाँ से हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से -8 हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करा, यहाँ से प्लस के 19 हुआ, 19 में से माइनस के 8 घटा दिया, तो आपने क्या करा, यहाँ पर 11 आ गया प्लस का। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें जो हमारे पास है वो हमने लिख ली। फॉर्मूला होता है x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई, और यहाँ से a हमारा 7 है, सिग्मा एफ डी हमारा कितना है 11, सिग्मा एफ है 20 इंटू आई कितना है 2, 2 से 20 को 10, 2 धाम 20, 10 बार चला जाएगा, 11 को 10 से भाग करा, 1.1 आया, 7 में 1 ऐड कर दिया तो 8.1 आ गया। तो ये आपका समांतर माध्य आ गया, आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट करिए।